प्रणाम प्रभु जी। अरे प्रशांत भाई। प्रभु जी प्रणाम, बहुत प्यार है आपसे। तो बहुत बात। मंगाओगे आप जी, आप लाल भिंडी मंगाओगे। आपके साथ ही खाएंगे ना। अब देखो ये कहाँ मिलती है हमें तो पता नहीं, लेकिन फोटो में तो आ गया अच्छा। है। तो अच्छा। मिलती जरूर होगी, हाँ। जी। क्योंकि बेंगलोर वाले भाई ने एक भेजा है हमें। जी। तो हो सकता है वहाँ हो, तो हम पता करते हैं, क्योंकि वहाँ तापमान थोड़ा ज्यादा रहता है ना। जी। तो उस तापमान में हो सकता है वो जो हरा रंग है ना, लाल हो सकता है। हम्म। हम्म। तो जी प्रभु। हो सकता है वहां पर मिलती हो। तो कोई बात नहीं, आप आएंगे तो हम मंगा लेंगे। हम्म। हम्म। कोई बात नहीं, आप प्रश्न क्या पूछिए। करते हैं प्रभु? प्रश्न प्रभु जी यही था कि मन बंदर की तरह से जादू चलता रहता है। हाँ, तो ये कैसे, मतलब धीरे 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 ही काबू में आएगा? सत्संग से? देखो, उससे तो होगा, प्रयत्न करने से भी होगा, लेकिन कैसा है उसको, है ना। आप एकदम, एक होती है आराम खुर्शी, पता है, मतलब कि हम्म। एक चेयर होती है जो जिसमें रिलैक्स हुआ जाता है। जी। आप उस चेयर पर बैठना। जी। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, जहां पर भी बैठ सको बैठना। और फिर अपने मन को जो हम्म। है ना सिर्फ ऑब्जर्व करना, है ना। हम्म। जैसे घर में एक बंदर है और हम एक कोने में बैठ के उसको ऑब्जर्व करते हैं ना, उसी जी। तरह से मन में जो भी चल रहा है ना, जो भी विचार, जी जो प्रभु। भाव उठते हैं, जिसके बारे में सोच रहती है, ये सारा कुछ जो है ना उसको ऑब्जर्व करना, जी प्रभु जी। तटस्थता पूर्वक। जी प्रभु। यानी नदी के किनारे तट पे बैठे हैं और नदी को कैसे जी देखते प्रभु। हैं, वैसे ही मन के किनारे बैठ जाओ और मन को देखो। उसको देखते देखते पता चलेगा कि ये किस तरह से बिहेव करता है, हम्म। कैसे कैसे जी। विचार, है ना, ये सब कुछ हम्म। चलता रहता है भीतर। तो आपने हम्म। पहचाना तो सही है कि बंदर की तरह है वो, लेकिन हम्म। इसको और गहराई से ऑब्जर्व करो। और ये सारा बंदरगिरी आ कहाँ से रहा है, उसकी जड़ें कहाँ है ना, वहां तक पहुंचो। सिर्फ ऑब्जर्व करने से, सिर्फ उसका अवलोकन करने मात्र से वो शांत हो जाएगा और आप होश में जी आ प्रभु। जाओगे। बाकी जी कैसा प्रभु। है, इसको कंट्रोल करने जाओगे ना, तो वही मन दो हिस्सों में बट जाएगा। और एक मन है जो कंट्रोल करना चाहता है, और दूसरा है वो बंदरगिरी करेगा। जी इसमें आप प्रभु। बट जाओगे, थक जाओगे, हो नहीं पाएगा। ये ऐसा जी है, प्रभु। बहुत ही अटपटी चीज है। और या तो कैसा करना है, उस बंदर को जो है ना पास में बुलाना, उसको बोलना एबीसीडी लिखो, उसको किसी काम में लगा देना है। जब वो काम में लग जाता है ना, तो वो शांत हो जाता है। तो उसी एनर्जी को अच्छी जगह पे लगा देना, यानी क्या, यानी जिस विचार बंदर की तरह कूद रहे हैं ना, उस विचारों को भगवान के प्राप्ति के विचारों में लगा दो, उनकी महिमा के विचारों जी में लगा दो, प्रभु। है ना। चिंतन मनन में जी लगा दो, प्रभु। कोई अच्छा सा चिंतन मनन में लगा दो, तो वो बहुत जी। अद्भुत बात हो जाएगी। जी प्रभु बाकी जी। कंट्रोल करने जाओगे ना, तो थकोगे, हारोगे। जी हार प्रभु। निश्चित है, पक्का। तो लड़ाई नहीं करनी है उससे, न कंट्रोल करना है, उसको ऑब्जर्व करना है होश पूर्वक, और जी। अच्छे काम में लगा देना है, भगवान में लगा देना है बस, जी प्रभु जी। है ना। हाँ प्रभु जी, हम मैं तो अब जैसे आपके स्वरूप के ध्यान से करता रहता हूँ, तो मुझे लगता है कि वही सही है। तो भगवान मन का को ध्यान बार बार करना आपके स्वरूप में लगाता हूँ। है ना जी। तो भगवान के ध्यान में लगाना है ना, भगवान की लीला चरित्रों में लगाना है, हमारे
गुरु जी जो है उनकी जी क्रियाओं में लगा देना जी प्रभु जी। है ना। तो कोई नहीं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये शांत हो जाए और आप होश में आ जाओ। ठीक है। जी प्रभु जी। हाँ जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। वो नाद किसको सुनाई देता है? और किसी को कुछ सुनाई देता है? तो किसी को भी कुछ भी सुनाई देता है या कुछ भी दिखाई देता है तो वो हमें बताइए। शशि भाई। प्रणाम प्रभु जी। अरे प्रभु जी प्रणाम। तो हमने कहा किसी को कुछ सुनाई देता है या फिर कुछ दिखाई देता है तो हमें बताइए, इसका मतलब क्या होता है? प्रभु जी, ये तो सभी हैं, सभी मनुष्यों को सुनाई देता है जी, दिखाई भी देता है जी। अरे तो भी कोई नहीं आता। मतलब प्रभु, हम, मतलब किसी को कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा है, दिखाई भी नहीं दे रहा है। मतलब देखो कितना कंडीशनिंग हो गया है। मतलब कि सुनाई देना यानी कुछ और ही सुनाई देता होगा, हाँ जी, हाँ जी। है ना। तो बहुत सारी आवाजें है सुनाई देती है, बहुत सारे दृश्य है सुनाई दे दिखाई देते हैं, है ना। तो दृश्य में कैसा है, आकार है, कलर है, और सुनाई में क्या है, ध्वनि है। जी तो चाहे होश पूर्वक सुनो, बेहोशी में सुनो, बेहोशी में देखो या होश पूर्वक देखो, इसके अलावा क्या सुनाई और दिखाई देगा, है ना। तो वो जो इंद्रियातीत है, सुनाई देना और दिखाई देना, वो बात अलग होती है, वो अद्भुत होती है। ये स्थूल इंद्रियों से वो चीज नहीं दिखाई देती। जैसे हमने जिस कलर को देखा है ना, वो कलर इस पृथ्वी पर नहीं है। अच्छे से अच्छा पेंटर और जितनी भी पेंट कंपनियां है ना, वो भी इस कलर को बना नहीं पाई। ऐसे ऐसे कलर हमने देखे हैं, इंद्रियातीत, है ना। और जी यहाँ पर सबसे बेस्ट जो म्यूजिशियन है ना, उसका भी म्यूजिक जीरो लेवल का है। इस पृथ्वी पर का सबसे बेस्ट म्यूजिशियन, है ना, वो भी उसके सामने जीरो लेवल का है। वैसे म्यूजिक, वैसे ऑर्केस्ट्रा, वैसा साउंड हमने सुना है, लेकिन ये इस कानों से नहीं होता है, वो बात अलग होती है ना। तो वो जी सारा कुछ है। ये जो हम अपनी पांच इंद्रियों से जो भी कुछ देख सुन और ग्रहण कर रहे हैं ना, ये सारा का सारा है ना, मैं अगर कहूँ ना तो मल जैसा है। जी मतलब उसमें उतना भी ये नहीं है कि आकर्षित हो जाए, है ना। जहां से मैं देख रहा हूँ वहां से ये सारा कुछ ऐसा लगता है कि जिसमें कोई आकर्षण हो। अब मुझे बताओ, जब पांच इंद्रियों के अपने अपने विषय में अगर उसको लगाए और उसके विषय पूरी तरह से अद्भुत तरीके से उसके सामने रखे, तो भी वो मल जैसा लगता है। वैसा जब अनुभूति में आता है तो उसके सामने ऐसा क्या होगा कंपैरिजन में कि ये मल जैसा लगता है, बताओ। यानी पृथ्वी पर के उत्तम से उत्तम विषय भी मल समान लगते हैं, यानी कि कुत्ते के गू समान लगते हैं। वैसा हमने क्या देख लिया, वैसा हमने क्या अनुभूति, मेरी अनुभूति में आया ऐसा, आप समझे। जी प्रभु जी। तो वो है, वो इंद्रियातीत ऐसी चीज है जिसके सामने ये सारी चीजें फीकी है। यानी देखो, आपने सुअर को देखा होगा,
और कुत्ते को देखा होगा और कौवे को देखा होगा। ये तीनों जो है ना विष्ठा खाते हैं, जी है ना। हमने देखा है, जी छोटा बच्चा है मैदान में, वो वहां पर वो वहां पर मल त्याग कर रहा है और उसके पीछे तुरंत कुत्ता उसको खा रहा है। जिस चीज को हम देखने से भीतर घृणा होती है, उसको वो कितना स्वादिष्ट लगता है बताओ, जी प्रभु जी। है ना। तो हम मनुष्यों को जो इतना स्वादिष्ट लगता है, तो वो मल समान कब लगा होगा हमें। प्रभु जी हमें तो ये समझ में आया कि यहाँ पे संसार का जो सारी चीजें हैं ये, चाहे वो हम्म उसमें कुछ भी खाद्य पदार्थ समझ लें, चाहे उसमें म्यूजिक समझ लें, चाहे कुछ भी है, कि भाई ये तो सारे मैन मेड हैं प्रभु जी। हम्म और वहाँ के दिव्य हैं, वो परमेश्वर के द्वारा ही रचित हैं सब चीजें। हम्म। तो इसीलिए आपको उस लेवल से है ना, यहाँ की चीजें सारी तुच्छ और व्यर्थ दिख रही हैं सारी जी। हाँ जी, एग्जैक्टली मतलब यानी मैंने कुछ ऐसा देख लिया है ना जी कि ये जो है ना अब फीका लगा है। कुछ ऐसा मिल गया है, कुछ ऐसा पा लिया है कि ये सारे में अभी वृत्ति जाती नहीं, मन लगता नहीं, सहज रूप से, सहज स्वभाव से, है ना। जी। आप समझ रहे हो। हाँ जी प्रभु जी। तो फिर भी हम यहाँ है, तो यहाँ पर ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमें बांध सके, जी प्रभु जी। है ना। यानी पंच विषयों में कोई हमें बांध सके ऐसी कोई चीज नहीं है, न मन में बांध सके ऐसी कोई चीज। तो ऐसा क्या होगा जो हमें बांध सके, बताओ। प्रभु जी भगवान स्वामी नारायण का यहाँ पे आना, अक्षर ब्रह्म सतपुरुष का यहाँ पे आना, अब उनका किसी किसी भी चीज के आकर्षण के कारण थोड़ा ना आना है जी प्रभु जी। उनका तो सिर्फ यही है कि ये दुखी आत्माएं हैं यहाँ पे, इनका उद्धार करना है। हाँ जी, एग्जैक्टली हमारे गुरु जी और भगवान श्री जी महाराज ये अनंत जीवों के कल्याण के वास्ते, है ना, जी। केवल करुणा और कुछ नहीं है। तो उनके लिए ही वो आए हैं। इसके अलावा तो उनका भी कोई उद्देश्य दिखता ही नहीं, ना ही हो सकता है जी। हाँ, तो इसमें उनके अगर आपको मनुष्य भाव आया ना, तो बताओ जी क्या होगा। बस फिर यानी तो। पूरी स्पष्टता है, पूरी जी स्पष्टता है ना कि इसमें वैसा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी जो है ना इस लोक में दिख रहे हैं और मनुष्य शरीर में दिख रहे हैं ना, इसीलिए हमारे भीतर उस मनुष्य भाव का आना सहज रूप से हो सकता है। यहाँ पर बहुत सावधानी रखनी है कि उनमें कभी मनुष्य भाव देखना नहीं, उनकी क्रियाओं में मनुष्य भाव नहीं देखना जी प्रभु जी। है ना। ये बात है। तो वो जो मनुष्य भाव अगर भीतर से उठता है ना, तो वो हमारे कारण है। उनमें ऐसा कोई मनुष्य भाव है ही नहीं, वो दिव्य ही है। पर्पस पता चल गया ना जी उनका क्या पर्पस है। जी फिर प्रभु भी जी। देखो माया इतना हमला करती है ना कि आपके आवरण के कारण मनुष्य भाव कभी ना कभी आ ही जाता है। यहाँ पर बहुत सावधानी रखनी है। जी और प्रभु जी। अगर मनुष्य भाव आता है तो सत्संग में से गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी आपका डायमंड छीनने का पूरा चांस है। ये एक डायमंड वार्निंग का है। प्रभु जी, वो तो हेलो। पूरी तरह से कट ही जाएगा। वो तो दो धारी तलवार पे चलने जैसा हो गया जी, वो तो कटेगा ही कटेगा जी, फिर अगर कोई मनुष्य भाव रख लेगा जी।
हाँ, तो आज नहीं तो कल हो जाएगा। मनुष्य भाव यानी तलवार से गर्दन कट गया सत्संग में। और ये कब आता है मैं बता देता हूँ। सत्संगी का अभाव अवगुण लेने से। जी यानी अगर जो मेरे गुरु से जुड़ा है, जो अक्षर ब्रह्म सतपुरुष से जुड़ा है, उसका मैं अगर दोष देखता हूं ना, यानी दोष तो दिखता ही है ना सामने, जी प्रभु जी। उसको लिया मैंने, दोष लिया, तो फिर वो वृत्ति दोष देखने की सतपुरुष में जाती है, और सतपुरुष का भी दोष दिखता है, और फिर वहां से गिर जाता जी है ना। क्योंकि वो मनुष्य रूप में है तो मनुष्य चरित्र करेंगे। फिर हमें लगता है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो वैसा क्यों कर रहे हैं, अगर ऐसा है तो ऐसा करना चाहिए, तो वैसा क्यों कर रहे हैं। ये जो भीतर डाउट चल रहा है ना, ये मनुष्य भाव है। वो दिव्य ही है, उनकी क्रिया मेरी समझ में नहीं आ रही है तो मैं चुप बैठता हूँ, है ना। इतना ही समझना, जी क्योंकि उनकी हर क्रिया अनंत जीवों के कल्याण के लिए है। जी यानी मुझे नहीं समझ में आ रही है, लेकिन वो किसी और के लिए कर रहा है। किसी और में कोई दोष है ना, उसको हटाने के लिए वो क्रिया कर रहे हैं, जी प्रभु जी। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पर उनकी जो जो भी क्रियाएं है ना, उसको दिव्यता की तरह लेना है। यानी मनुष्य चरित्र भी दिव्यता के साथ में अगर आपने जोड़ दिया ना, तो सत्संग में जितना आनंद अभी आ रहा है ना, उससे कई गुना अधिक आनंद आने लगेगा। जी प्रभु जी। तो जो सत्संगी है, उनका अभाव और अवगुण दिखना चालू हो जाएगा ना, तो समझना कि धीरे धीरे आप जाने लगेंगे सत्संग से। जी जी क्योंकि यही एक कारण है। और वो क्यों दिखता है, हमारे स्वभाव के कारण दिखता है। हमारे भीतर इतनी मलिनता है कि सामने वाला वैसा दिखता जी है ना। तो जब सामने वाला वैसा दिखता है तो वो जिससे जुड़ा है ना, वो भी वैसा ही दिखने लगेगा, जी प्रभु जी। है ना। और वहां से फिर धीरे धीरे हटते हैं। जी पतन। हाँ जी। हाँ, होता है। क्योंकि टेस्टिंग का ये पूरा देखो, ये जो है ना सत्संग एक फैक्ट्री है। यहाँ पर हर तरह से टेस्टिंग करके वो मूर्ति गढ़ी जाती है। जी प्रभु जी। तो वो छेनी हथौड़ी पड़ेगी ही, कहीं ना कहीं जो है ना चोट पड़ेगी। जी तो ऐसा ये सारा कुछ प्रैक्टिकल चीज है ना। तो ठीक है हमारी प्रभु। दृष्टि एकमात्र सत्पुरुष की निर्दोषता पर होनी चाहिए, जी है ना। तो निर्दोष दृष्टि और दिव्य दृष्टि, ये दो ही दृष्टि रखनी है सत्संग में, और तीसरी दृष्टि नहीं रखनी। जी तब प्रभु जी। उसका जो सुख है ना, अधिक से अधिक ले पाओगे, क्योंकि वो वही देने के लिए आए हैं। और जी अगर सही ढंग से लिया ना, तो इसी शरीर में दिव्यता का आनंद आने लगेगा, मुक्ति का आनंद आने लगेगा इसी शरीर में। जी ये बात है। तो ये एक वार्निंग जी प्रभु जी। है ना। क्योंकि पहले बता के रखते हैं, तो जब समय आएगा ना, सिचुएशन आएगा, तो आपके भीतर ये कुछ ज्ञान पड़ा रहेगा ना, तो काम आ सकता है ना, उसी सही वक्त वो काम सही। आएगा। जी तो इसको नोट करके रखना है। तो जी आपको पहले बिठाया है शुरुआत में, तत्पुरुष के नजदीक बिठाया, ठीक है ना। और फिर कोई आकर आपको उठाता है ना। कोई आकर आपको उठाता है कि भाई इधर से उठो, पीछे बैठो। यानी कैसा होता है कि आपने बहुत सुबह में जल्दी नंबर लगाया था कि मैं जाके पहले बैठूंगा,
लेकिन वो जगह तो आपकी छीन गई, अब आपको बिठाया पीछे। अब जो है ना क्या होगा पता है, कि भीतर कुछ ना कुछ चलेगा, और जिसने उठाया ना उसका दोष दिखेगा आपको। फिर अगर ऐसा बार बार होता है ना, तब आपको जो है ना ऐसा लगेगा कि ये जो सत्पुरुष है ना, उसको कुछ पता नहीं चलता है, ये सारा कुछ ऐसा चल रहा है। तब जाके है ना भीतर उनके भी दोष दिखाई देने लगेंगे। ये है प्रैक्टिकल बात, है ना। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसकी वजह से मनुष्य भाव आएगा, दोष दिखेंगे, लेकिन ये सारा कुछ हमें ये देखना है कि हम जगह के लिए थोड़ी आए, जी हम आगे बैठने के लिए थोड़ी आए। तो यहाँ पर समझदारी जरूरी है ना। तो अगर जी समझदारी नहीं है तो चूक गए। तो दोष ग्रंथि जो हमारे भीतर पड़ी है ना, जो ग्रंथि की वजह से, गांठ की वजह से हम आगे नहीं जा पा रहे हैं, सब में दोष दिखता है। तो वो दोष ग्रंथि को टालना है, हटाना है, पिघालना है ना। जी नहीं तो देखो ये सबसे बड़ी रुकावट है अध्यात्म में, दोष ग्रंथि। हमें निर्दोष दृष्टि चाहिए। दोष ग्रंथि हटी कि निर्दोष दृष्टि आ गई, और निर्दोष दृष्टि जब उपलब्ध हो जाती है ना, तो आत्मा में ही स्थित हो समझना, किसी के भी दोष नहीं दिखते। यानी एक छोटी सी बात कहूं, कि मेरे गुरु ने 4 शिष्य को बुलाया, और उसमें से मुझे निर्जला उपवास का आज्ञा करी, और दूसरे 3 जो है उसको फलाहार और खाने का छूट दिया, जी और मुझे चप्पलों की सेवा में रखा, है ना, और टॉयलेट साफ करने की सेवा में रखा। और बाकी जो 3 थे उनको भगवान की मूर्ति के लिए जो हार बनाते हैं ना उसमें रखा, है ना। जी और दूसरे दिन चारों को बुलाया, और जो 3 थे ना उसको पास बुलाकर सम्मान किया, और खुशी व्यक्त की कि आपने तो बहुत अद्भुत सेवा की। और मैं दिन भर भक्तों के चप्पलों की सेवा में और टॉयलेट साफ करने में और इधर लगा रहा, मेरी ओर तो देखता ही नहीं था। और मैं कितनी पीड़ा में था, प्यास में था, निर्जला उपवास था, और मुझे बुलाया तक नहीं, और देखा तक नहीं मेरी ओर कि भाई कल क्या, कौन सी सेवा की, ये है वो है, कुछ पूछा तक नहीं। और उनको सम्मान दिया कि आपने बहुत अद्भुत सेवा की। अब यहाँ पर जो है ना भीतर कुछ ना कुछ उठता है, और वो स्वाभाविक, जी और जो स्वाभाविक है ना वही दोष ग्रंथि है, क्योंकि वो दोष ग्रंथि से उठा। उस दोष ग्रंथि को ही हटाना है। तो यहाँ समझदारी ही काम आएगी कि भाई सत्संग में तुम क्यों आए हो, अपने दोष को हटाने के लिए, जी और कर प्रभु जी। क्या रहे हो, दोषों को बढ़ा रहे हो ना। तो ध्येय अगर स्पष्ट नहीं रहेगा ना तो मनुष्य भाव आएगा, याद रख। तो मेरा ध्येय एकमात्र सत्पुरुष, और कुछ नहीं। मेरा ध्येय एकमात्र मेरी निर्दोष बुद्धि करनी, मेरे भीतर से सारे दोष हटाना, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मान अपमान जो भी सहन करना पड़े मैं करूंगा, लेकिन मेरे दोष हटने चाहिए। जी और मेरी दृष्टि एकमात्र सत्पुरुष पर, तब जाके कार्य होता है, तब जाके जो है ना वो स्थिति बन जाती है। नहीं तो सालों पड़े रहो सत्संग में, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी प्रभु जी।
इसमें और कुछ कहना चाहते हो? प्रभु जी ये कहना था कि परमात्मा यदि परब्रह्म परमेश्वर अपने ही अक्षरधाम में बैठे होते तो हम्म। ना तो उनको हम जान सकते थे, ना देख सकते थे, ना सुन सकते थे। हाँ। लेकिन वो जब वो मनुष्यों के कल्याण के लिए जब पृथ्वी पर आए तो हमारे मनुष्य जैसे रूप ही धारण करेंगे, तभी जा करके तो हम उनको देख भी पाएंगे, सुन भी पाएंगे, उनके समीप भी बैठ पाएंगे, सत्संग भी ले पाएंगे। तो हाँ उन्होंने जी। इस वजह से मनुष्य शरीर धारण किया है जी, ना कि किसी और वजह से। हाँ। तो ये तो बात बिल्कुल क्लियर है प्रभु जी कि वो मनुष्य नहीं, मनुष्य रूप में बैठे हैं सिर्फ, ताकि हाँ। हम मनुष्य मनुष्य की बात ही समझ सकता है ना। अगर वो भ, भगवान वहीं का अक्षरधाम में बैठा रहे तो अब वो उनकी क्या भाषा होगी, हम कैसे समझ पाएंगे, कैसे देख लेंगे उनको, कैसे जान पाएंगे प्रभु जी। हाँ। तो देखो, जो जो फोटो को और मूर्ति को पूजते हैं ना, उसमें बहुत समय के बाद भी है ना बदलाव नहीं आता। क्योंकि मूर्ति कौन सा चरित्र करेगी बताओ? जी मूर्ति तो मूर्ति है, उसके सामने हम जाते हैं तो हमारे मन की ही सारी खेल चलती है ना। सही है जी। तो उसमें दोष दिखता ही नहीं। लेकिन जब मनुष्य चरित्र, वो जब सामने प्रत्यक्ष जिंदा है, तो मनुष्य चरित्र करेंगे, कुछ ना कुछ बोलेंगे, कुछ टोकेंगे, कुछ डांटेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। क्योंकि आपका वो हिसाब से स्थिति बनानी है ना, जी कुछ कार्य जी करना है, इसीलिए आपको वो दोष दिखेंगे। तो आप गए हैं थाल सजाकर भगवान को भोग लगाने मूर्ति में, ठीक है ना? तो आप क्या करते हो? उसको भोग लगाते हो और ऐसा भीतर से धन्यता का अनुभव करते हो ना कि वाह, मैंने तो भोग लगा दिया, ये है वो है ना? लेकिन अगर वही मूर्ति जिंदा हो जाए और कहे कि मैं ऐसे लालची लोगों का थाल स्वीकार नहीं करूंगा, और रूठ कर बैठ जाए, तो क्या करोगे? हम्म, कि भगवान है और ऐसा करते हो? तब भीतर दृष्टि होती है कि हाँ, मैं लालची हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं कपटी हूँ, इसीलिए भगवान ऐसा करते हैं। तो मेरे दोष दिखा रहे हैं, तो उस दोष को हटाना है। बाकी मूर्ति जो है वो मूर्ति ही रहेगी, और बाकी मन का खेल चलता रहेगा पूजा में, कोई दोष भीतर से हटेंगे नहीं, है ना? जी तो ये बात है। तो प्रगट है ना, तो वो चरित्र करेंगे। वो सही है जी। वो जब दिव्य चरित्र करते हैं ना, यानी वो कुछ चमत्कार या ऐसा कुछ करते हैं ना, तो बहुत लोग मानते हैं। लेकिन जब मनुष्य चरित्र करते हैं ना, तो सिर्फ निष्ठावान जो होते हैं ना, वही टिकते हैं, बाकी सब हट जाते हैं। जी तो ये बात, जो समझदार है, निष्ठावान है और जो दृढ़ है कि एक बार इसको पहचान लिया, बात खत्म हो गई, फिर वो चाहे कुछ भी करे, कोई दोष दिखता ही नहीं, सब दिव्य लगता है। सब उससे जो जितने जुड़े हैं ना, वो भी सब दिव्य ही लगते हैं। वही दृष्टि, वही दृष्टि, और कोई दृष्टि नहीं। और ये दृष्टि जो आनी बहुत कठिन है, याद रखना। क्योंकि सबके भीतर वो दोष ग्रंथि पड़ी है, वो दोष ग्रंथि इतनी आसानी से टलेगी नहीं, कुछ ना कुछ दोष कहीं ना कहीं दिखाई ही देगा। निर्दोष बुद्धि जो है ना, वो आनी बहुत कठिन है। तो ऐसे होश पूर्वक और डेडिकेशन और सिंसियर, ये सारा कुछ जो है ना, उसमें गुण चाहिए, तब जाके वो हट जाएगी और फिर अंत में कृपा हो जाएगी, तो निर्दोष बुद्धि प्राप्त हो जाएगी। जी प्रभु जी। तो ऐसा है। और कुछ पूछना चाहते हो? बस प्रभु जी इसके लिए तो हम भगवान से ही ये प्रार्थना करते हैं जब भी उनके हम्म। समीप
बैठते हैं कि भाई हम तो जैसे कैसे भी हैं आपके हैं, और आप हमें दोषों से विकारों से मुक्त कर दो, इनको हम्म। नष्ट कर दो, कि भाई आप ही सामर्थ्यवान हैं, इसको नष्ट करने में हम तो नहीं है। हम्म। बस तो यही प्रार्थना करते हैं जी। हाँ, तो प्रार्थना यही करनी है कि हमें निर्दोष बुद्धि प्राप्त हो, और कभी भी आप में दोष दिखे ही नहीं, ऐसी दृष्टि प्रदान करो। क्योंकि दोष दिखने चालू हो गए ना तो भटक जाओगे। अनंत जन्मों की तपस्या के बाद ये मिला है, और अनंत जन्मों के संस्कार की वजह से दोष ही भरे पड़े हैं हमारे भीतर। वो बड़े बड़े गांठ बन गए हैं, जी। कैंसर जैसे, है ना। तो हम ऐसे होकर सत्पुरुष को मिले हैं, है ना। भीतर बहुत सारी ग्रंथियां पड़ी है, इस कंडीशन में हम उनके पास गए हैं। तो हमारे वो स्वभाव की वजह से वो छूट ना जाए, बस। बहुत नाजुक मामला है। बिल्कुल प्रभु जी। तो हाँ, भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि आप सबको वो निर्दोष बुद्धि प्राप्त हो जाए, वो दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाए, ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम, बोलिए चरण बोलिए। वंदन प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी, ये परिवर्तन के ऊपर था ना जी कि हम में मतलब कैसे परिवर्तन होता है अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष के दर्शन मात्र से। तो प्रभु जी, आंतरिक जगत में तो परिवर्तन हो ही रहे हैं प्रभु जी, तो एक परिवर्तन मुझे बाह्य जगत में भी देखने को मिला है प्रभु जी, तो उसको हम्म। मैं थोड़ा सा बताना चाह रही थी जी। हाँ जी, तो बोलिए। मेरे साथ ऐसा हुआ प्रभु जी कि मैं सुबह 5 साढ़े 5 बजे पक्षियों को छत पे दाना डालने जाती हूँ जी, रोज। हम्म। तो जैसे मैं छत पे दाना डालने जाती थी जी, पहले भी जाती थी और अब भी जाती हूँ जी। तो हाँ हाँ। पहले तो पक्षी मेरे जाने की आहट से ही प्रभु जी सारे उड़ जाते थे जी। हम्म। और बाद में जब मैं दाना डाल के आ जाती थी तो बाद में आते थे तो खाते थे। लेकिन जब से हम्म। जी अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष के दर्शन हुए और उनकी कृपा हुई जी, तो अब ऐसा होने लगा जी, जब मैं दाना डालने जाती हूँ ना तो सारे पक्षी छत पे ही बैठे रहते हैं, मतलब मेरे पास भी आते हैं जी वो। तो हाँ जी। ये चमत्कार मतलब ऐसे देखने को हुआ जी उनके दर्शनों से जी। तो बहुत तो अच्छा लगता है प्रभु जी। ये बड़ी अद्भुत बात है हाँ जी। कि वो वाइब्रेशंस ऐसे हैं। देखो, जब भूकंप होता है ना जी प्रभु जी। तो उससे पहले पक्षियों को पता चल जाता है। हाँ जी। यानी वो वाइब्रेशंस पहचानते हैं, कौन व्यक्ति कैसा है ना, वो जानते हैं, है जी ना। प्रभु जी। जी प्रभु जी। तो वैसे अगर पॉजिटिव वाइब्रेशंस है तो पंछी जो है वो बहुत निर्दोष हाँ है जी। ना। वो वहीं हाँ जाते जी। हैं जहाँ पर वाइब्रेशंस अच्छे हैं, है सही ना। है वो जी। तुरंत जिसको कहता है ना बैरोमीटर, है ना, वो तुरंत भाप लेते हैं वो। जी प्रभु जी। ऐसा है कि बहुत अद्भुत बात है, बहुत अच्छी बात है हाँ ना। जी। तो कोई नहीं, इसी ऑरा में रहो, जी प्रभु जी। है ना। तो अद्भुत बात है। ठीक है प्रभु जी। हाँ जी। और और प्रभु जी, प्रभु जी हाँ, वो और कुछ एक वो बोलिए। टायर वाली हुआ था नहीं, बताई थी ना जी आपने कि वो जैसे टायर में हवा भरी जाती है जी, हाँ हाँ तो हाँ। वो सर पे प्रभु जी ऐसे ही होता है, मतलब जब भी हल्का सा एक सेकंड के लिए भी अगर ध्यान सर की तरफ चला जाता है ना तो हाँ। तब उसी टाइम पे ऐसा लगता है जैसे ऊपर 5-6 किलो वजन रखा हुआ है और पंप से पूरी हवा भरी जा रही है जी, पूरे सिर में मुंह में। और उस टाइम पे प्रभु जी मतलब ऐसा लगता है कि जैसे सर फटने की स्थिति में आ गया जी, इतनी ऊर्जा भर हम्म। जाती है जी। और आंखें हाँ स्वतः ही बंद हो जाती हैं और नम हो जाती हैं प्रभु जी। हाँ जी, ये होता है ऐसा। तो धीरे धीरे जो है ना ये फैलता जाएगा। जी प्रभु जी। मतलब कोई एक बात टाइम नहीं ऐसा होता है जी कि बस अब और नहीं, मतलब जैसे वो बीपी की मशीन में और बढ़ते जाते हैं हवा। हम्म। तो
हम्म, इस टाइप का बहुत ज्यादा हाँ तेजी से होता है जी। और ये हर हर जरा सी भी 1 सेकंड के लिए भी ध्यान सर पे जाता है तभी शुरू हो जाता है जी। हम्म। तो इसको खाली महसूस करना है और हाँ साक्षी जी। भाव में देखते रहना है बस। तो ठीक अद्भुत बात है और इसी ऊर्जा में रहना ठीक है है ना। प्रभु जी। हाँ जी। हाँ। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रभु जी, आपने अभी सत्संग में बोला कि आपको दिखाई दे रहा है, आपको सुनाई दे रहा है सभी को। हाँ। प्रभु जी, जिस लेवल पे आप बोल रहे हैं, जिस लेवल पे आपको दिख रहा है, वो लेवल तो बेतना तो हमें दिखाई दे रहा है, जैसा आप बोल रहे हैं वैसा हमें सुनाई भी नहीं दे रहा है। प्रभु जी, इसका उत्तर तो मेरे दिमाग में तो यही आया, आपकी कृपा से ही ये सब कुछ हो सकता है, अन्यथा तो संभव ही नहीं है। हाँ जी, ये देखो, जैसे जैसे लेवल से हम देखते हैं वैसा ही दिखाई देगा ना। यानी कि अगर ग्राउंड फ्लोर से मैं देखता हूं तो कुछ अलग चीजें दिखती है, और 20 माले की मंजिल पे जाकर देखता हूं तो कुछ अलग चीज दिखती है ना। तो जैसे जैसे लेवल बढ़ता है वैसे वैसे दृश्य भी बदल जाते हैं और सुनाई देता है वो नाद भी बदल जाता है। तो आपने बहुत सटीक से पकड़ा है, अच्छी बात है। जी और प्रभु जी। ये सारा कुछ जो है ना, हमारे गुरु की कृपा की वजह से होगा। तो निश्चिंत रहना है, धीरे धीरे सारा कुछ होता जाएगा। निर्दोष बुद्धि रखना है बस, सब में होता जाएगा। हाँ जी, और किसी को कुछ पूछना है? प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम, बोलिए बोलिए। प्रभु जी, मुझे ना कुछ दिन से ना ऐसा फील होता है जैसे ना मैं ऊपर छत पे जाती हूँ, पक्षियों की बात पे ही मैं कुछ बताना चाहती हूँ कि हम्म। ऐसा लगे कि जैसे कबूतर उड़ रहे हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे ऊपर से उड़ते हैं वो कबूतर। इस हाँ। तरह से फील होता है मुझे कई बार। मगर वो उड़ वहां रहे होते हैं और मेरे दिल में ना कुछ धक होता है, जैसे कि मुझे किसी ने धक्का दिया, इस तरह से फील होता है देखते ही कि ये क्या हुआ मेरे साथ। हम्म। वो जब भी उड़ते देखूंगी ना उनको, तो मुझे ऐसे ही फील होता है वो मेरे ऊपर से जा रहे हैं बिल्कुल। हम्म। वो क्यों होता है इस तरह से? वो कनेक्शन की वजह से होता है। तो इस चीज को जो है ना, सिर्फ ऑब्जर्व करना है तटस्थता पूर्वक, साक्षी भाव में, और कुछ नहीं करना है नहीं, बस। वो वो तो चला जाए। मैं देखती ही रहती हूँ, जैसे कि भी कभी भी मतलब मुझे ऐसे ये देखना पक्षियों से, मतलब मुझे बहुत अटैचमेंट सा है, मुझे बहुत अच्छा फील होता है, जैसे कि जाकर ऊपर पौधों में देखना, ऊपर आसमान को देखना, इस तरह से है मेरे अंदर ये चीजें। तो मैं जब भी देखती हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है जैसे कि वो मेरे ऊपर से उड़ के जा रहे हैं, और कई बार हम्म। मुझे इस तरह से फील होता है कई बार। हाँ जी। तो मैंने सोचा आपको बताऊं कि भी ये क्यों होता है मुझे, और भी नहीं, और फिर वो डर उसमें भी कोई लगता है एक तरह से। नहीं, कोई ऐसा कुछ डरने वाली बात नहीं है। वो कनेक्शन की वजह से होता है। आपका उसके साथ जो कनेक्शन होता है ना, उसकी वजह से ऐसा भासित होता है। बाकी कोई डरने वाली बात नहीं है। और इसको सिर्फ साक्षी भाव में देख लेना है बस। जी कोई प्रभु जी, सीरियस मैटर नहीं है। होश और साक्षी भाव आप कहते हैं, तो ये आपकी कृपा से ही होगा प्रभु जी। मुझे ऐसा फील होता है कि भी जैसे आपकी कृपा होगी तो ही हम साक्षी भाव में आएंगे और हमारा होश बढ़ेगा। हाँ, प्रयत्न करते रहना है, कृपा होती रहेगी बस, है ना। यानी जी देखो प्रभु कैसा जी। है, जब आप एकादशी करते हो ना, तब आप पूरा दिन होश में रहते हो ना कि मुझे नहीं खाना है। जी प्रभु जी। तो वो खाने के जगह पर होश है ना। यानी माइंड में ऐसे कोई गलत विचार नहीं लाने हैं, क्योंकि वो विचार के जगह पे होश है ना। यानी हर वो इंद्रियों पर होश बिठा के रख दिया है ना आपने, कि कोई अयोग्य दृश्य नहीं देखना है, कोई अयोग्य बात नहीं सुननी है। ये सारा कुछ जो है एकादशी के दिन जो करते हो ना, वो होश की ही प्रैक्टिस है ना। तो होश को उस दरवाजे पर बैठा दिया है। वैसे ही हर पल भीतर से होश रहेगा। ये प्रैक्टिस से धीरे धीरे आप करो, होता रहेगा, प्रयत्न करो, और बाद में कृपा हो जाएगी कि संपूर्ण होश में रहोगे फिर आप।
है ना। जी तो प्रभु जी। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सभी लोग यहाँ होश पूर्वक रहे, ऐसी उपलब्धि हो जाए, ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं। और प्रभु जी, ये कल दोपहर का जो सत्संग था, दिव्य वर्षा जो आपने की थी, अद्भुत थी प्रभु जी। एक एक वचन आपका सत्य था प्रभु जी। ऐसा फील होता है, अनुभव भी होता है, मगर हम फिर भी कितने इतने अंधकार में क्यों रहते हैं प्रभु जी? बेहोशी के कारण वो होता है। धीरे धीरे देखो, बहुत सारा कुछ आवरण है जिसमें कर्म से लेकर हमारे प्रकृति और हमारा स्वभाव, माया, बहुत सारा कुछ है। इसकी वजह से तो ये है। और सत्पुरुष आए ही उसके लिए कि आपको इस सब से बाहर निकाले। तो अब निश्चिंत हो जाना है। यानी देखो, भूकंप होता है ना, तो बिल्डिंग सारी गिर जाती है। उसमें जो है ना, दबा हुआ है आदमी। 2 दिन हो गए हैं, 2 दिन से वो बिल्डिंग के नीचे दबा है और कोई होप नजर नहीं आता है। कब निकले कब नहीं, कोई आएगा नहीं आएगा, कोई भरोसा नहीं है। तीसरे दिन पे जो है ना, जब उसे आवाज आती है बाहर की कुछ तो है, कोई तो मदद के लिए आया है, कुछ थोड़ा सा प्रकाश दिखता है, तब वो निश्चिंत हो जाता है। जान आ जाती है भीतर कि अब जो है नहीं, मेरी मुक्ति पक्की है। तो सत्पुरुष मिले ना, तो समझना कि अब मेरी मुक्ति पक्की। नहीं तो अब तक जो है ना, अंधेरे में ही थे। तो ये जो है ना, एक किरण है, तो इसके सहारे आप तर जाओगे, है ना। तो भीतर से ऐसा कभी भी वो भाव नहीं लाना है कि हम इतने अंधेरे में है, हम इतने नीच है, हम इतने पापी है, हम इतने ये है वो है, ऐसा नहीं। अरे मिले हैं कौन? अब तो गए काम से। ये जो काम क्रोध लोभ मोह, ये सब गए काम से अभी। और हम जो है सत्पुरुष के सहारे तर जाएंगे। ये भीतर से हौसला होना चाहिए, है ना। तो बाकी सारी चीजें अपने आप होती रहेगी। जी प्रभु जी। अगर आप ही कुछ अवश्य। करते तो वो बिल्डिंग के नीचे जो दबा पड़ा है ना, वो अगर उसमें कोई इतनी सामर्थ्य होती तो उसको वो कर ही पाता था ना, बाहर निकल ही पाता। लेकिन अब वो सामर्थ्य नहीं है, पूरी बिल्डिंग उसके ऊपर है, मलबा पूरा। वैसे ही आप हो। तो जो रेस्क्यू टीम है ना, उसे सब पता है और उसमें वो सामर्थ्य है। वैसे ही सत्पुरुष में सारी सामर्थ्य है। आपके सारे अंधकार, आवरण, भ्रम, ये वो सब कुछ हट जाएगा और शुद्ध रूप में आ जाओगे। और उसके लिए ही आया है। रेस्क्यू टीम किसके लिए आई है? देखने के लिए थोड़ी आई है, बचाने के लिए आई है ना। वैसे सत्पुरुष देखने के लिए थोड़ी आया है कि अरे मैं देखता हूँ कि इसमें कितना कितना दोष है, अरे देखो वो इतना दोष से भरा है, वो इतना दोष से भरा। वो देखने के लिए थोड़ी आए हैं, वो बचाने के लिए आए हैं। वो आपके भीतर से दोषों को हटाने के लिए आए हैं। तो ये उनका काम है। और उनकी पद्धति, उनकी रीत जो भी है वो सब अलग रहेगी, उसका ढंग अलग रहेगा। तो उसमें ढल जाओ तो हो जाओगे, है ना। तो ये एग्जाम्पल समझ लेना कि वो जो भूकंप होता है और बिल्डिंग गिर गई है और भीतर फंस गए हम। प्रभु जी, हमारी बुद्धि है ना, जो मतलब ज्यादा ही लगती है ना, इसीलिए हम मतलब आप बताते हो और हमें पूरी तरह से समझ भी आ रहा है कि आप क्या समझाने की हमें कोशिश करते हो। हम्म। मगर बुद्धि से हम मार खाते हैं कि भी विकास उस समय अटक जाते हैं, वहां पे ही सारी बुद्धि वहां लग जाती है हमारी कि भी हम्म। ये चीज ऐसे, वो चीज ऐसे, हमारी कमियां ऐसे, मतलब इस तरह से अटके हुए हैं। आप हमें बताते हो कि भी हाँ भी हमें कौन मिले, और ये विश्वास भी है कि सच में हमें कौन मिला है, इस बात का पूरा निष्ठा है, विश्वास है कि आप हमें मिले हो। ये आपका बहुत बड़ा उपकार है हमें कि आपने हमारा हाथ पकड़ा है। तो वैसा ही है। हम्म,
ये आपकी करुणा है, कितनी करुणा दिखती है। आप बार बार हमसे पूछते हो, किसी ने कुछ पूछना है, किसी ने कुछ पूछना है, और हम फिर भी नहीं पूछते आपसे कुछ। कोई बात नहीं। धन्यवाद प्रभु जी, हाँ थैंक जी, यू। हाँ जी। शशि भाई, आप कुछ बोलना चाहते थे? नहीं प्रभु जी, हाँ जी। जो सुनने में जो आनंद है जी, वो बोलने में नहीं है प्रभु जी। हाँ जी। इतनी इतनी सामर्थ्य नहीं है जी हमारी कि सत्पुरुष के सामने कुछ बोल सके प्रभु जी। कोई बात नहीं। तो आज के लिए इतना ठीक है। जी प्रभु जी। हाँ जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम।